नमस्कार दोस्तों, खास मुलाकात के खास स्पेशल शो में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमारे शो में हमेशा किसी न किसी खास शख्सियत से मिलते हैं जिनके विचार आपके लिए, हमारे लिए और समाज के लिए कहीं ना कहीं प्रेरणादायक साबित होते हैं। और आज जिनसे हम मिलने जा रहे हैं, आई थिंक उनकी वेशभूषा देखकर आप पहचान भी गए होंगे कि वो कौन हो सकते हैं। और लेकिन वो उससे कहीं ज़्यादा हैं। वो हमारी सनातन संस्कृति, हमारे वेद, हमारे शास्त्रों के ज्ञाता, जिन्हें हम कहते हैं ज्योतिषाचार्य, हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं। और आपके और हमारे जीवन में मौजूद जो परेशानियां हैं उनका समाधान वो हमें निकाल कर देते हैं भूगोल शास्त्र के आधार पर, शुद्ध विज्ञान के आधार पर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्री लाल चतुर्वेदी जी की। सर, स्वागत है आपका हमारे शो में। धन्यवाद। सर, बेसिकली आप इतने शास्त्र वेद इन सभी के ज्ञाता हैं और आउट ऑफ इंडिया यानी भारत से बाहर भी ये सम्मानित हो चुके हैं और इवन भारत देश में भी ये काफ़ी बार सम्मानित हो चुके हैं अपने मंत्रीज के माध्यम से, मिनिस्टर्स के माध्यम से। और सबसे बड़ी बात कि ये सारी सेवा निस्वार्थ करते हैं, जो बहुत कम देखने को मिलता है हमें। सर, मैं यहाँ आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आप जैसे हस्तरेखा जब देखते हैं या मस्तक रेखा आप देखते हैं, तो आपके सामने जो भी व्यक्ति आपके सामने बैठा हुआ है, चाहे वो मंत्री हो या एक नॉर्मल इंसान आपके सामने बैठा हुआ हो, राजा हो या रंक हो, आपका मकसद होता है कि उसकी इस परेशानियों को दूर किया जाए जो उसके जीवन में व्याप्त है। जी हाँ। तो कई बार आपने ऐसा महसूस किया या पाया कि वो जो परेशानी आपके सामने लेकर आया है उसका समाधान तो आपने दिया, लेकिन कई बार ऐसी होती है कि अनावश्यक परेशानियां भी हमारे जीवन में होती हैं। हाँ। जो चाहे अनचाहे हमारे परिवार द्वारा या हमारे समाज द्वारा या अड़ोस पड़ोस के दोस्तों द्वारा बनाई गई होती हैं। जी हाँ। तो उनका समाधान कैसे देते हैं आप उनको? देखिए, ऐसा है कि कई बार ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ज्योतिष शास्त्र एक वो समुद्र शास्त्र है जिसकी गहराई मापना संभव नहीं है। जी। हम देखते हैं कि कुछ खगोल शास्त्र की प्रक्रियाएं जो रहती हैं, उनके ग्रह गोचर का जो मनुष्य के जीवन में प्रभाव पड़ता है, वो एक कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता, जो ग्रहों के द्वारा मनुष्य को भोगना पड़ता है। जी बिल्कुल। दूसरा कारण क्या है कि देखिए, खगोल शास्त्र के अनुसार मैंने जो फेस रीडिंग और हस्तरेखा का सिंगापुर में 5 साल का प्रशिक्षण लिया है, वहाँ जिन लोगों ने मुझे प्रशिक्षण दिया वो कई कंट्रियों से रिलेटेड थे और उसमें स्पष्ट बताया कि ये जो हमारे हाथ की रेखाएं ये बनती और बिगड़ती रहती हैं, परमानेंट नहीं होता। जी। मैं अपने सिद्धांतों के अनुसार नाम और राशियों को नहीं मानता, कारण कि नाम एक राशि के करोड़ों होते हैं। जी। एक आदमी वायु यात्रा करता है और दूसरा उसी नाम और उसी राशि का हैंड टू माउथ होता है, नंबर 1। नंबर 2, हम जन्म कुंडली लेकर भी चलते हैं और कहते हैं कि मेरे बच्चे का जन्म ये हुआ है वो हुआ है, कुंडली बनवा देते हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब किसी जातक, संस्कृत में हम जातक, जन्म लेने वाले बच्चे को जातक, चाहे लड़की हो या लड़का, जब जातक का जन्म होता है तो सबसे पहले जन्म के समय उसका सर बाहर आता है। यदि हम उस समय वो समय नोट कर लें तो उसकी वास्तविक जन्म कुंडली बनेगी और जीवन में वही घटनाएं घटती रहेंगी। अन्यथा यदि 5 और 10 मिनट का भी अंतर आता है तो वो कुंडली उसके लाइफ में कभी बनेगी नहीं। जी बिल्कुल। कारण कि ग्रह गोचर का प्रभाव चेंज होगा, नक्षत्र चेंज हो गए, तो इनका सब मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात, आजकल क्या है, मुझे नहीं कहना चाहिए, आज ज्योतिष को कुछ लोग नकार के रख रहे हैं। उसके पीछे लॉजिक है कि लोगों ने इस ज्योतिष शास्त्र को, जो कि जन कल्याण के लिए बना हुआ है, लोगों ने इसे व्यवसाय का स्वरूप दे रखा है। ऐसी स्थिति में मान लो किसी आदमी की जो परेशानियों से जूझ रहा है और वो किसी ज्योतिषी के पास जाता है, तो उस ज्योतिषी को चाहिए कि उसकी स्थिति अनुसार उसकी देखभाल करे, उसके कल्याण के लिए बातें करे। मान लो उसकी जो क्षमता है वो 100 रुपये खर्च करने के लिए, यदि वो 500 या 1000 मांगता है तो उसका बैड प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है, क्योंकि उसकी तो इतनी कैपेसिटी नहीं है जो अवेलेबल कर सके। तो उस समय जो धन अर्जित किया जाता है उनके द्वारा, वो धन ना तो ज्योतिषी को लगता है
और देने वाला दुखी होकर दे भी जाता, उसका भी उससे कोई प्रतिफल नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में हमें ज्योतिष शास्त्र को हमेशा एक जन कल्याण की दृष्टि से देखना चाहिए, ना कि एक व्यवसाय के रूप में। ये बात कहीं काफ़ी तक सही है कि हम ज्योतिष शास्त्र जैसे इन्होंने बताया, और अगर हम अपने वेदों को पढ़ें ध्यान से, अगर हम देखें हमारे सनातन संस्कृति के मूल में जाकर, तो हमारे वेद शास्त्र शुद्ध विज्ञान पर आधारित हैं। और जैसा कि इन्होंने बात बताई पंडित जी ने, खगोल शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, ये भी शुद्ध विज्ञान पर आधारित हैं। और ये धन उपार्जन का जरिया नहीं है, ये जन कल्याण के लिए है। और मैं उन सभी व्यक्तियों से निवेदन करना चाहूँगा जो सम्मानीय भी हैं कि इसको आप व्यवसाय ना बनाएं, इसे जन कल्याण के रूप में उपयोग करें। जैसे पहले हमारे ऋषि मुनि संत महात्मा जन कल्याण के लिए कार्य करते थे। और गुरुजी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा जी कि आपने, जैसे कि आपने कहा कि आपको 5 साल आपने सिंगापुर में इसका प्रशिक्षण भी लिया हुआ है हस्तरेखा का जी। और यहाँ एक बात मैं दर्शकों आपको भी बताना चाहूँगा कि ये 15 भाषाओं को भी जानते हैं, लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। एक बहुत बड़ी बात है ये एक आम इंसान के रूप में। तो सिंगापुर में जब आप रहे 5 साल और बड़े बड़े विद्वानों से आपने प्रशिक्षण लिया, तो क्या आपने कभी पर्सनली ऐसा महसूस किया कि जो विद्वान आपको प्रशिक्षित कर रहे हैं वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, मानसिक रूप से तंदुरुस्त हैं और वो जन कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं? देखिए, वो सब फॉरेनर्स होते थे जी। और उनको भारत सरकार 5 साल को ऑन डेपुटेशन रखती, एक 5 लाख सैलरी पर मंथ दिया जाता था। जी, जी। तो ये तो एक लाइबिलिटी लेकर चल रहे थे, उन तो अपनी ड्यूटी का कर्तव्य का पालन कर रहे थे, तो उन्हें इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता है। आज एक ट्रेंड टीचर के पास प्रशिक्षण लेने जाते हैं तो वो अपना कर्तव्य समझकर ही करता है उसको। जी, बिल्कुल। तो ये भी उन लोगों की एक जिम्मेदारी थी, लायबिलिटी थी, इसलिए वो इस तरह का, और उन्हें अच्छी खासी सैलरी मिल रही थी। जी, जी, जी। तो धनोपार्जन भी हो रहा था। इसके अलावा जन कल्याण के लिए जो प्रशिक्षण दिया जाता है, तो जो भी प्रशिक्षार्थी होते हैं वो यदि भविष्य में जन कल्याण के ऊपर ध्यान देते हैं तो हमारी भारतीय संस्कृति में एक इसका बहुत बड़ा महत्व है। पंडित जी, आपने क्या बात कही भारतीय संस्कृति की जी। और बेसिकली अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो भारतीय संस्कृति को लेकर आज की जो युवा जनरेशन है वो कहीं ना कहीं अवेयर नहीं है। हाँ। ये बात बड़ी दुख की बात है। अगर हम कुछ अपवादों को छोड़ दें जो वाकई में जागरूक हैं इस देश के लिए, जो देश की सेना में शामिल होते हैं, देश की सेवा करते हैं, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो भारतीय संस्कृति का मजाक उड़ाते हैं। उन्हें लगता है कि ज्योतिष शास्त्र, वेद, ये सब बकवास है। उन्हें फॉरेन कल्चर ज़्यादा पसंद आता है। जी। देखिए, इसका उत्तर ये है कि सबसे बड़ी जो कमी है हमारे घरों में, सबसे बड़ा गुरु होता है माँ। और माँ उस छोटे बच्चे को जिस तरह के प्रशिक्षण देती है, जिस तरह का गाइडेंस करती है, वो बच्चा ऐसा ही बनता है। ये यदि हमें अच्छे परिवार से अच्छे संस्कार नहीं मिले तो वो इन्हीं चीज़ों में भटक जाता है। इसलिए हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हमें हमारे परिवार के बच्चों को ऐसे अच्छे संस्कार दें ताकि उनका जीवन तो सफल हो ही, बाकी देश के लिए जन कल्याणकारी वो साबित हो सके। गुरुजी, यहाँ एक बात है, प्रश्न है जो मेरे मन में आया अभी जी। मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि अभी बहुत सारे लोग जब आपके पास में आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर जी, तो क्या वाकई में एक इंसान की जो स्थिति है, जो जैसे आज आप जो कर रहे हैं, जो मैं कर रहा हूँ, या और कोई व्यक्ति काम कर रहे हैं, कोई अच्छे पद पे बैठे हुए हैं, कोई बिल्कुल गरीब है, तो क्या ये सारी दशा और दिशा पहले से निर्धारित है विधि के विधान में? देखिए, रामायण में तुलसीदास ने एक चीज लिखी है, जब कोई किसी के साथ दुखद घटना घटती है तो लोग ईश्वर को कोसते हैं। जी, बिल्कुल। लेकिन वास्तविकता है कि तुलसीदास बहुत पहले लिख गए हैं कि को न काऊ दुख सुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। देखिए, मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही सुख और दुखों को प्राप्त करता है। ईश्वर न कभी किसी को दुख देता है और ना ही किसी को सुख देता है। आगे रामायण की चौपाई ने स्पष्टीकरण कर दिया है कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करई सो तस फल चाका। तो मनुष्य के कर्मों पर आधारित है ये हमारा भविष्य अंधकार में डालना है या हमें अपना भविष्य को उज्जवल बनाना, ये सब संस्कारों पर निर्भर करता है। इसीलिए लोग रास्ते से भटक जाते हैं। इसके अलावा दूसरा जो प्रभाव बच्चों के जीवन में पड़ता है वो पड़ता है सोसाइटी का, संगति का। तो हमें यदि हमारा बच्चा
किसी गलत रास्ते पर जा रहा है तो ये माँ बाप का भी नैतिक कर्तव्य है कि उसको भटकने से रोक कर उसे सही रास्ता दिखाया जाए। गुरुजी, यहाँ आप जैसे आपने अभी बात बताई मुझे कि हमारे कर्म पर आधारित है हमारे जी हाँ। सुख और दुख। तो कई बार ऐसा हम जो मोस्टली हम देखते भी हम आस पड़ोस में या अपने रिश्तेदारी में कि एक व्यक्ति है बहुत दुखी है, उसका बिजनेस नहीं चल रहा है, तो वो उस बिजनेस को अच्छा चलाने के लिए 10 जगह जाता है, अलग अलग मंदिर जाता है, उसको बताते हैं कि आप इस मंदिर में जाओ, आप ये करो, आप गाय को चारा खिलाओ या आपको दान धर्म करो तो आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। अब फिर भी महीने 2 महीने कार्यक्रम जब वो करता है ऐसा, तब भी उसको लगता है उसका बिजनेस नहीं चल रहा, वो लॉस में जा रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो उसमें मैं सर गुरुजी यहाँ पूछना चाहूँगा, फिर वो दर दर जब भटक रहा है, अलग अलग मंदिर भटक रहा है, अलग अलग साधु संतों के पास जा रहा है, सबकी सेवा भी कर रहा है, उसका धन यहाँ खर्च हो रहा है, अभी कमाई नहीं हो रही है, उसका धन खर्च हो रहा है, तो वो इंसान वास्तव में क्या भटक गया है या उसके कर्म ही ऐसे हैं? देखिए, इसके पीछे 2 कारण है जी। पहला तो मनुष्य को अपने 7 जन्मों के कर्मों का फल भोगना पड़ता है, नंबर 1। नंबर 2, कई बार हमारे घरों में ऐसा होता है कि जिस घर में पितृदोष लगा हुआ होता है तो उस व्यक्ति को, ये वेद और शास्त्रों की चीज है, भटकना ही पड़ता है, चाहे वो ज्योतिषियों के पास जाए या क्या, जब तक उसका सही मायनों में उपाय नहीं किया जाए। अच्छा, जहाँ तक पितृ किसको कहते हैं ये लोग नहीं समझते अभी तक। पितृ का मतलब है जो पूर्वज है, तो हर मरने वाला व्यक्ति तो पितृ नहीं बनता। बिल्कुल समझ गए आप, हर मरने वाला व्यक्ति पितृ नहीं बनता। वेद और शास्त्रों के अनुसार गरुड़ पुराण, शिव पुराण और पद्म पुराण का लेख है, ये कोई कहानी नहीं है। जी जी। कि क्या होता है कि जो व्यक्ति जीवन पर्यंत काम में जुझारू रहता है, बहुत कुछ करता है, लेकिन वो सही रास्तों से भटक जाता है और जो उसकी हार्दिक इच्छाएं वो पूरी नहीं हो पाती हैं, तो उस व्यक्ति को मरने से 48 घंटे पहले यम के दूत दिखाई देते हैं। और उसके ठीक तो जैसे ही यम के दूत दिखाए तो वो लोगों से कहना शुरू कर देता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष, कि भैया अब तो हमारे जाने का समय आ गया, हम जाएंगे। और उसके ठीक 48 घंटे बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। जैसे ही मृत्यु होती है तो यम के दूत उसे घसीटते हुए ले जाते हैं और बैतरणी नदी पर खड़ा कर देते हैं। ये जानने की आवश्यकता है कि पितृ हैं क्या चीज। तो बैतरणी नदी पर जाकर खड़ा कर देते हैं, तो उसी वक्त उस नदी में से एक नौका निकलती है और वो नौका आकर कहती है कि हे जीवात्मा, अब ना वो स्त्री है ना पुरुष है, एक ज्योति है, एक जीवात्मा के, हे जीवात्मा, यदि तूने मृत्यु लोक में अच्छे कर्म किए हों तो आ मेरी नौका के अंदर बैठ। यदि वो नौका में बैठ जाता है तो नौका तुरंत चल देती है, और यदि नौका चल देती है तो उस जीवात्मा का ना तो कभी मृत्यु होती है ना कभी जन्म होती है, वो सीधा मोक्ष धाम को चलो जाता है और हमेशा के लिए उसकी मुक्ति हो जाती है। ठीक है। यदि उसने ऐसे कर्म नहीं किए हैं तो जैसे ही वो बैठने की कोशिश करता है तो नौका डूब जाती है, और नौका के डूबने के साथ साथ उस जीवात्मा पे 1000 बिच्छुओं के डंक पड़ते हैं, और वो जो कि असहनीय होता है, तो ये दंड उसको भोगना पड़ता है 11 या 11.5 महीने की बर्छी तक। जैसे ही बर्छी हो जाती है यम के दूत उसे निकाल देते हैं और पितृयोनि में डाल देते हैं। जैसे ही वो पितृयोनि में जाता है तो उसका शरीर तो होता है मनुष्य की तरह, लेकिन मुंह होता है सुई में धागा डालने वाले छेद के बराबर, तो ना उस मुंह से कुछ खा सकता है ना पी सकता है। तो जब वहाँ पितृलोक में भूख और प्यास से तड़पता है तो अमावस्या के दिन यही दूत उसको कहते हैं कि तू मृत्यु लोक में जा, तेरे परिवार, तेरे कुटुंब, तेरे खानदान में कोई सगा संबंधी ऐसा हो कि तुझे भोजन करा दे तो जा करके आ जा। तो वो पितृ क्या करता है कि किसी के घर नहीं जाता, उनके घर से जो नजदीक में जो भी पीपल का वृक्ष होता है उस पर जाकर बैठता है अमावस्या के दिन। और अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष में 33 करोड़ देवताओं का निवास होता है, इसलिए पीपल की पूजा की जाती है। तो जब 12 बजे तक कोई लेने नहीं आता तो वो पितृ गुस्से में उसी परिवार में जाता है जिससे उसके संबंध रहे हों, और वहां जाके देखता है कि सब हंस रहे खा रहे हैं, तो वो और ज्यादा गुस्से में हो जाता है। तो होता क्या है कि मान लो उस वर्ष किसी लड़के का विवाह हुआ हो, तो ये पितृ उसकी पत्नी की कोंख में इस तरह के अंश छोड़ देते हैं कि 10-15 साल तक उसका कोई संतान नहीं होती। ये पितरों की वजह से होता है। करोड़पति व्यक्ति को धराशायी कर देते हैं।
ऐसी बीमारी परिवार में दे देते हैं कि डॉक्टरों का इलाज कराते लेकिन दवाई का कोई असर नहीं होता। तीसरा, एक्सीडेंट की स्थिति ये बना देते हैं। भाई भाई पति पत्नी के बीच में ऐसा कलह पैदा करते हैं कि एक दूसरे को दुश्मन की तरह देखता है। ये कौन करते हैं? पितृ। इसके अलावा लड़का लड़की के विवाह में, संबंध में सही मतलब उनका ये सब कार्य नहीं हो पाता है। लड़की के लिए, लड़का के लिए भटकते रहते हैं और लड़का के लिए, विवाह के लिए भटकते हैं, लेकिन ये सब पितरों की वजह से हो नहीं पाता है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य बनता है, यदि उपाय चाहता है तो उसका सबसे सीधा और अच्छा उपाय है कि मावस के दिन कोई भी महिला, बुजुर्ग हो या जो भी हो, एक लोटे में जल ले लें, उसमें गंगा जल डालें, एक गिलास में कच्चा दूध ले लें, घी का दीपक ले लें, एक जनेऊ ले लें, 2 पेड़ा या बर्फी ले लें, और ये सब लेकर थोड़ा रोली और चावल, और ये सब लेकर पीपल के वृक्ष के नज़दीक जाएं जो कि उनके घर से नज़दीक है। वहाँ जाकर सबसे पहले गंगा जल युक्त जल से पीपल को स्नान कराएं, इसके बाद कच्चे दूध से कराएं, तथा इसके बाद रोली का टीका लगाकर 2-4 मतलब चावल के दाने छोड़ दें और घी का दीपक जला के जनेऊ व पेड़ा बर्फी जो वहीं पर समर्पित करें पीपल के नीचे, और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे हमारे भूले बिसरे जो भी पितर हों, मुझसे या मेरे परिवार के किसी सदस्य जाने अनजाने गलती हो गई तो मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहूँ। घर में सुख समृद्धि दो, मंगल कार्य कराओ, विवाह शादियों के योग बनाओ, किसी भी प्रकार की जरा पीड़ा हो उनको दूर करो, और हर प्रकार के घर में मंगल कार्य कराए। यदि मेरी प्रार्थना आप नहीं सुनेंगे तो मैं कहाँ जाऊँ, मैं तो आप ही के वंशज हूँ। इसके बाद घर जाकर 5 पूड़ियाँ खीर बनाई जाए और अग्नि पर करके और उस पर पहले 3 चम्मच घी डालें और 5 पूड़ियों में एक एक टुकड़ा खीर में लगाकर आओ भूले बिसरो पितृ भोजन पाइए और अग्नि को समर्पित करें। और इसके बाद लोटे में या गंगा जल और युक्त और जल के अंदर थोड़ा बूरा या चीनी डाल के उन्हें मीठा पानी पिलाएं, क्योंकि पितरों को कभी फीका पानी नहीं पिलाया जाता। उस जल को सूर्य को चढ़ाए और वो 5 पूड़ियाँ किसी गाय को खिला दो। इसके बाद पितर बोलना खुद शुरू कर देते हैं कि अब तक आपने हमें नहीं पूछा था, हमने जीवन पर्यंत आप लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया, इसलिए अब आप निश्चित रहिए, आपने हमारी आत्मा को तृप्त किया है और अब हम आप पर किसी प्रकार का कष्ट या परेशानियां नहीं आने देंगे। ये बहुत गूढ़ रहस्य आज इन्होंने शायद आप सबको और हमें बहुत गूढ़ रहस्य बताया जो आज तक आप सबको भी नहीं पता होगा। कहीं ना कहीं हम लोग खुद भटक रहे हैं इन समस्याओं का समाधान खोजने के लिए। और सबसे बड़ी बात जो है जानने वाली है कि हमारी समस्याओं का समाधान हमारे परिवार में ही निकला है, हमारे बड़े बुजुर्गों के माध्यम से ही निकला है, हमारे पूर्वजों के माध्यम से ही निकला है, जो बहुत बड़ी बात है। आई थिंक मैं भी शायद पहली बार इस बात को सुन रहा हूँ। गुरुजी यहाँ बहुत बड़ी बात आपने बताई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस इतना चाहूँगा जाने से पहले आप हमारे युवाओं को ऐसा कुछ बताएं कि वो देश की सेवा के लिए, हमारे परिवार के लिए और समाज के लिए हमेशा समर्पित रहें। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि नवयुवकों को चाहिए कि एक तो हमारे संस्कारों को नहीं भूलें। मेरा यहाँ कहने का आशय यही है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में यदि उसके माता पिता जिंदे हैं तो उससे बड़ा महत्वपूर्ण कोई नहीं है। उन्हें माँ बाप की सेवा करना चाहिए। यदि माँ बाप का सेवा कर रहे हो तो ना किसी तीर्थ यात्रा में जाने की आवश्यकता है, ना हवन या पुण्य करने की जरूरत है, ना ही किसी मंदिर में जाने की। इसलिए नवयुवकों को मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले वो अपने माँ बाप के चरणों को स्पर्श करें और उनकी सेवा में यदि जीवन व्यतीत करते तो वो जीवन में ना तो कभी दुखों से ओझल होंगे और ना ही किसी व्यक्ति को किसी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मेरा कहना यही। डेफिनेटली बहुत बड़ी बात है और हम सबके लिए बहुत प्रेरणादायी बात आपने बताई गुरुजी। और मैं चाहूँगा कि आपकी कृपा हमेशा हम सभी पे बने रहे। हमारे देश का युवा, माता पिता, बच्चे सभी अच्छे खुश रहें, स्वस्थ रहें और उनके जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए। मैं तो यह कहना चाहूँगा समस्त भारतवर्ष के नवयुवक कम से कम इस बात का अनुसरण करें कि उन्हें अपने परिवार में यदि सुख समृद्धियाँ लानी है, खुशियाँ लानी होती हैं तो सबसे पहले वो अपने माँ बाप के चरण स्पर्श करके उनकी सेवा करें। दैट्स ऑल।
ये बहुत बड़ी बात है। और गुरुजी आप हमारे प्रोग्राम में आए, इतना अच्छी बातें आपने हम सबको बताई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।